हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल PSR ऑनलाइन एजुकेशन पर। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास की तरफ बढ़ बढ़िए। टाइम इतना नहीं रहता है। देखिए, आज हमारे सवाल हैं वो हैं नंबर्स पर, मतलब पासिक अंक पर है हमारे नंबर सवाल। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया ये जी, ठीक। देखिए, ये है पास, ये जैसे कोई परीक्षा पर आधारित, तो हम क्या लिखेंगे? एग्जाम बेस्ड। ठीक, आज हमारे सवाल है एग्जाम बेस्ड। एग्जाम बेस्ड में मतलब इनमें होता क्या है सवालों में? देखिए, सवालों में ये होती है सवालों की रूपरेखा। जैसे कोई एक लाइन पर ड्रॉ करता हूँ मैं, जैसे ये लाइन, इस लाइन पर नहीं, इसमें से ले लेते हैं। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, इस पर ये हमारे अगर एक शून्य होता है, आप जानते हैं ये होगा शून्य। ठीक, और यहाँ पर आधे से थोड़े कम पर कहीं होता है, ये हमारा होगा पास। यहाँ हम अगर आएंगे तो यहाँ कहाँ हो जाएंगे? फेल। और ये होगा मैक्सिमम मार्क, इसे मैक्सिमम, ठीक, और मार्क्स। अब हिंदी में तो आप समझ सकते हैं अधिकतम अंक, ये पास है, यहाँ फेल होगा। इस फेल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मिनिमम मार्क्स। ठीक है, ये हमारा होता है। ये हमारे हैं कि मैक्सिमम मार्क हैं और मिनिमम मार्क हैं। गुड। और ये हमारा यहाँ पर होता है, वो होता है आधा। जैसे मान लीजिए इसकी और इसके आधा होगा, ये 50% होगा यहाँ पर। यानी एक निश्चित होता है कि इससे 50% से आधे पर, ज़्यादातर होता है वो 33%। ये 33% माना जाता है कि इस पर बालक पास हो जाता है परीक्षाओं में जो होती हैं एकेडमिक इंटर वाली। ठीक, इनमें तो मैंने आपको बता दिया कि उससे, मगर देखिए सवाल में क्या है कि कोई अंक जिसने लिए थे, तो अगर ये इसके अंक, ये क्या होगा, जैसे ये यहाँ पर होगा, इसमें अंतर होगा जो इतना भी होगा, कि अगर इससे ऊपर अंक आ गए तो वो क्या हो जाएगा? पास। ये क्या होगा? पास। इससे अगर नीचे आए तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? फेल। ठीक, पर ये देखिए, जैसे किसी को ये नंबर प्राप्त करेगा और वो बता देगा कि इतने नंबर से फेल है, तो उसमें जितने नंबर से फेल है इतने ही जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा। और जितने में जैसे कोई बच्चा पास है, उस पास परसेंट से उससे अधिक परसेंट मतलब नंबर मिल गए, तो हम उससे कम वो नंबर वापस ले लेंगे। यही सवाल की रूपरेखा है। सवाल के उससे मैं समझाता हूँ आपको। प्रखान के एक परीक्षा में 49% अंक आए, जो कि एक पासिंग अंकों से 7% ज़्यादा है। मैंने आपसे क्या क्या, परीक्षा में 49% अंक आए, जो कि पासिंग अंकों से कितनी ज़्यादा है? 7% ज़्यादा। किसके हैं? ये प्रखान के। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें 49% से, देखिए 49% हैं और पासिंग अंक से 7% ज़्यादा है, तो हमने इससे 7% ले लेंगे, तो ये पासिंग अंक हमें पता पड़ जाएंगे कि कितने होंगे। ठीक है, कि हमें ये पता पड़ जाएगा कि पासिंग परसेंटेज इतना है, ज़्यादा है। जब सुमित 34 अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से असफल हो जाता है। अब देखिए, 30 अंकों से असफल हो जाता है, इसे अभी नहीं लिखेंगे कि ये बराबर है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। कि 34% उसने अंक प्राप्त किए हैं और 30 अंकों से फेल हो गया। अगर 34 अंक किसी ने प्राप्त किए हैं, उसे हम 30 अंकों से फेल हुआ है, तो हम अगर 30 अंक दे देंगे तो उसके पासिंग परसेंट जितना है उतना ही आ जाएगा। तो 30 अंक इसमें हम क्या करते हैं? जोड़ दीजिए। ठीक, और इससे ये दोनों, ये भी पास परसेंटेज के बराबर है, ये भी पास परसेंट, तो ये आपसे में दोनों बराबर हो जाएंगे। 34% यहाँ है, 49% यहाँ है, तो कितना हो जाएगा? 15%। अब देखिए, इसे इधर वाली संख्या बड़ा है तो इधर लिखेंगे, इधर वाली बड़ी होती तो इधर लिखते। अब ये 7% है, 7% के 7% मोर देन पास मार्क्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसे 15% और -7% ऐसे भी लिखेंगे, और बराबर 30। ये अंक 30 हो गए। कितने बचे? 8% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 30। अब वो पूछ रहा है, यदि अमित अधिकतम अंकों से 50 अंक कम प्राप्त करता है तो अमित ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? अमित ने यहाँ पर लिखेंगे, अमित ने कितने प्राप्त किए? अधिकतम अंकों से 50 अंक कम प्राप्त करता है। अधिकतम होता है 100%, अधिकतम हम 100% से कम प्राप्त करता है। कितने? 50। अब इसके मान निकालना है, तो कैसे निकालें? 8% की इतना और 30% का इतना है, तो 25 अट्ठे कितना होता है? 200। तो हम यहाँ से 25 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 200%। कितना हो जाएगा? 25 × 75, 750। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 350 वो हो जाएंगे, और 25 यानी 375। 100% की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अमित ने कितने अंक प्राप्त किए? मैक्सिमम मार्क 100% हो जाए, उससे 50 अंक कम प्राप्त किए, तो 375, सॉरी इसे भी हटाना होगा। अच्छा, अब देखिए 375 है हमारे 100% की वैल्यू, और उससे 50 कम है, तो कितनी वैल्यू आएगी? 325। यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल ठीक। एक बात बिल्कुल समझ लीजिए आप,
कि जैसे भी आपको देखा 100% की देखिएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क होते हैं 100%, मिनिमम मार्क होते हैं 50%, मिनिमम मार्क्स होते हैं 0%, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विनीत, ये क्या है, विनीत की परीक्षा में 46 अंक आए जो कि पासिंग अंकों से 8% ज़्यादा है। अब मैं ये नहीं लिखूंगा कि ये 40% से इसे हटाएंगे फिर इसे घटाएंगे, 40 में से 8% कितने हो जाएंगे, 38% हमारा पासिंग अंक के बराबर होगा, ठीक है। जब सुमित 54% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है, 40 अंकों से पास हो रहा है 54% अंक प्राप्त करने के बाद, तो हम 54% में से 40 अंक ले लेंगे तो वो पास के बराबर हो जाएगा, अंकों से पास हो जाता है, मतलब 40 अंक अधिक हो जाते हैं उसके पास, ये बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए 54 इधर है तो ये हो जाएगा, अंतर देखिए इधर है तो हम इधर लेके आएंगे इसको, तो ये 12 50 हो जाएगा, 12 और 4 16% बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 40। अब 4 का निकाल सकते हैं हम, ये हो जाएगा 10, ये हो गया 4%। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि नितिन अधिकतम अंकों से, अब हमारा एक अलग स्टूडेंट है जिसका नाम है नितिन, नितिन अधिकतम अंकों से यानी 100% से कितना 20 अंक कम प्राप्त करता है, 20 अंक 100% से, ठीक है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, 4% की दी है और 100% की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का गुणा करेंगे, 25 का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, हमें 250 चाहिए, 250 में से कितने कम है उसके 20 कम है अंक, कितने को उसका आएगा उत्तर 230, जो कि ऑप्शन हमारा डी सही है बिल्कुल। हमें ये नहीं करना है हर एक लाइन में कि ये करके ऐसा कुछ करें कि ज़्यादा स्टेप जितने भी बड़ा से कम कर सकें आप उतना फ़ायदा होगा आपके लिए। इस स्टेप को भी हम कम कर सकते थे, ये बेवकूफ़ वहाँ लिखा हुआ है कि लिखने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ से हम निकाल लिया हमने, 16% की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 40, ठीक है। हमें निकालना है 100% से 20 कम अंक देने हैं, ठीक है। यहाँ से हम वो तो निकाल लेंगे कि 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, पर आप देखिए 4% की वैल्यू 40 नहीं 10 हो जाएगी, ठीक। अब देखिए 100% से 20 अंक कम दिए हैं, 4% का 10 है तो 25% का इसमें गुणा, 25 का गुणा करेंगे तो ये इधर भी 100 हो जाएगा, इधर 250 हो जाएगा। हमारे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250, 250 में से 20 अंक कम करने हैं, 250 में से 20 अंक कम करने हैं, इतना भी इसे भी लिखेंगे तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, और 250 से 20 कम किए तो हमारे पास उत्तर होगा 230, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 98वां सवाल, इसके अंग्रेजी कोई दिक्कत नहीं। सचिन को 44% अंक प्राप्त होते हैं जो पासिंग अंकों से 30 ज़्यादा है, 44% अंक प्राप्त होते हैं किसको, सचिन को, ठीक। तो पासिंग अंकों से 30 ज़्यादा है तो यानी हम उन पे से ले लेंगे तो वो पास के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जबकि नेहा 32% अंक प्राप्त करती है और 42 अंकों से असफल हो जाती है, जबकि नेहा 32% अंक प्राप्त करती है और 42 अंकों से असफल हो जाती है। उसे 32% अंक मिले और 42 अंकों से क्या हो गई फेल, तो उसे अब जब 42 अंक दे देंगे तो वो पास हो जाएगी, ये भी पास ये भी पास। 32% यहाँ है, 44% यहाँ है, तो कितना 8 और 4 12, 12% की वैल्यू जिधर बढ़ा है उधर लिख लेंगे, 12% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये उधर जो आ जाएगा 72, 30 इधर जब 42 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 72, ठीक है। 12% की वैल्यू 72। अब आप सीधा देख सकते हैं कि ये कितना है 6 गुना है, ये इसका कितना गुना है 6 गुना। तो हमें क्या पूछ रहा है तब उसको परीक्षा, यदि एक विद्यार्थी ने 231 अंक प्राप्त करता है, कितने उसने 231 अंक प्राप्त किए हैं, तब उसको परीक्षा पास करने के लिए कितने अंकों की और आवश्यकता होगी। अब वो कह रहा है कि पासिंग अंक हमें बताइए, जो भी है हमारे पासिंग अंक कितने हैं, पासिंग अंक परसेंटेज पासिंग अंक निकालेंगे, उससे इसका डिफरेंस देखना है, तो पासिंग अंक निकालेंगे, ये इसका 6 गुना है तो आप इसका 6 गुना कर लीजिए, यहाँ से देख लीजिए 32% और प्लस 42, इसका 6 गुना मतलब 32% का 6 गुना और फिर 42 उसमें जोड़ना है, ठीक है। तो 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 12, यहाँ होगा 2, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 6 18 और 1 13, ठीक। तो 132 और फिर 42, अरे सॉरी गलत कर दिया, गुणा गलत हो गया। अरे 30 कितना 6 गुना होना 180 और 6 दूनी 12 192 और प्लस 42, ये 230 और ये हो गए 234, कितने हो गए 234। अब ये हमारे पास के मार्क्स हैं, ये कौन से पास के मार्क्स, पास मार्क्स मतलब इतने पे अंक कोई विद्यार्थी पास होता है, और किसी विद्यार्थी ने 231 अंक प्राप्त किए हैं तो इनके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, वो डिफरेंस कितना 3 अंक का, अगर उसे 3 अंक और मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक। हमें सीधा सीधा देखना है, जितनी आप कम कैलकुलेशन कर सकें वो बेहतर है, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। सचिन को 44% अंक प्राप्त होते हैं जो पासिंग अंकों से 32 ज़्यादा है, सीधा लिखता रहिए कि 44% है, उससे पासिंग अंक से कितने 32 ज़्यादा हैं, तो हम 32 अंक ले लेंगे उसके से। जबकि नेहा को 52% अंक प्राप्त हुए जो कि 48 अंक और 48 अंकों से पास हो जाती है, यानी इसके पास भी कितने अंक 48 अंक ज़्यादा हैं, तो इससे भी हम क्या करेंगे
लेंगे तो 48 यहाँ लिखेंगे। ठीक, देखिए इधर किधर डिफरेंस ज़्यादा है, इधर कम है। ठीक है, तो इधर लिखेंगे, इधर को हम सीधा लिख सकते हैं कि इधर 6 और 2 8%। ठीक, 8% की वैल्यू जब इधर इसे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 48 प्लस का, 48 प्लस का हो जाएगा तो उससे बचेगा 6, यानी 8% की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। ठीक, अब वो कह रहा है यदि एक विद्यार्थी 51 अंक प्राप्त करता है तब उसको परीक्षा पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब वो कह रहा है पास परसेंटेज लगाना है हमें, 8 दूनी 16, यानी ये भी इसका कितना 2 गुना है। आप देखिए तो हमारे जो है ये पासिंग अंक निकालने हैं हमें, तो हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो हम 44%, अब देखिए 44 का दूना होता है 88, 88 से 32 कम करने हैं तभी तो पास मिले, तो यहाँ 6 ये 56। अब वो कह रहा है 56 ये हमारे पास मार्क है, कि मतलब इतने पे विद्यार्थी पास होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है 51 उसने प्राप्त किए, 51 प्राप्त किए, इतने 56 से कितना डिफरेंस है 5, यानी 5 अंक अगर और उसे मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, ऑप्शन हमारा कितना सी सही है बिल्कुल। ठीक है, भाई ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसको भी आप दिमाग में कर सकते हैं बिल्कुल कि ये जो है जैसे यहाँ से 8 दूनी ये हुआ 16। ठीक है, अब यहाँ से रिलेशन 88 से 32 कम किए, हमारे पास आ गए 54, कितने 56 आ गए। ठीक, 88 से 32 कम, या यहाँ से कम कर लीजिए आप, यहाँ पे जब 6 कितना 2 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 104, 104 से जब 48 कम करेंगे तो उससे जो बचेंगे उससे ये आएगा पासिंग मार्क्स। 148 से जब 104 से 48 कम करेंगे तो 156 ही बचेंगे, क्योंकि दोनों तरफ 56%। ठीक, 56 अंक पासिंग मार्क होंगे। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अंतिम परीक्षा में विष्णु ने 52% और आशा ने 64% अंक प्राप्त किए। अंतिम फाइनल एग्जाम है कोई, जैसे बोर्ड की होती है उसी प्रकार कि विष्णु ने कितने अंक प्राप्त किए 52%, ये हम लिख लेते हैं, इसे बाद में आपको शॉर्ट करके दिखाऊंगा। और आशा ने कितने प्राप्त किए हैं, आशा किरण, ठीक 64% अंक प्राप्त किए। विष्णु द्वारा प्राप्त अंक और आशा द्वारा प्राप्त अंक रमेश से क्रमशः 23 कम और 34 अधिक हैं। ठीक है, कि विष्णु द्वारा जो प्राप्त अंक हैं वो रमेश से कितने 23 कम है, रमेश से 23 कम है, यानी इसमें अगर हम 23 जोड़ देंगे तो ये रमेश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए सोचिए, दिमाग से सोचिए, विष्णु द्वारा प्राप्त अंक पहले क्रम से देखिए 23 कम है किससे, रमेश से 23 कम है। तो अगर रमेश से 23 कम है, रमेश से विष्णु के 23 अंक कम है, अगर इसमें हम 23 जोड़ देंगे तो ये हमारे रमेश के बराबर नहीं हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये हमारे रमेश के अंक हैं। ठीक है, इसे भी रमेश के बराबर उसने किया है तो रमेश के बराबर करना। अब अगर 34 अधिक है, इस पर 34 ज़्यादा अंक है, इस पर कितने 34 ज़्यादा अंक है, तो हम इससे 34 ले लेंगे, तो हमारे जो रमेश के अंक हैं वो निकल आएंगे कि कितने अंक उसने प्राप्त किए, और ये दोनों कैसे हैं आपस में बराबर, कि रमेश के ही दोनों अंकों से तुलना की गई है दोनों तरफ। अब हम निकालेंगे, ये इधर आएगा 8 और 4 12%, हमारी क्या आ जाएगी 12% की वैल्यू कितनी 34, और ये जाएगा इधर 34, 7 और 4 11, यानी 12% की वैल्यू हमारे पास आ गई 11। ठीक है, 34 कम, ठीक है। ठीक, गीता जिसने 84% अंक प्राप्त किए द्वारा प्राप्त अंक, यानी उसने बोला है कि 84% उसने नंबर प्राप्त किए, परसेंटेज में उसने दिए, पर उसे अंक कितने मिले ये पूछा है सवाल में। तो 84%, 12 सत्ते 84, 70 और 12 सत्ते 84। ठीक, तो हम पूछ रहा है कि इसके जो भी है 7 गुना 84% हो जाएगा, और इसका जब 7 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 77, कितना हो जाएगा 77। ठीक है, यानी 77 अंक उसने प्राप्त किए, द्वारा अंक प्राप्त किए, द्वारा प्राप्त अंक क्या है, सॉरी ये क्या बोल रहा है, $439, कुछ गणित क्या है। अंतिम परीक्षा में विष्णु ने 52% और आशा ने 64% अंक प्राप्त किए। विष्णु द्वारा प्राप्त अंक रमेश से 23 कम है, रमेश से 23 कम है, यानी 23 इसमें 52% में जोड़ देंगे। ठीक है, अब कह आशा द्वारा प्राप्त अंक रमेश से 34 अधिक हैं, 34 अधिक हैं तो 34 इससे हम ले लेंगे, 52 और 64 का ये इधर जाएगा। ओ गड़बड़ी ये कर दी मैंने, यहाँ पर ये घटेगा नहीं, सॉरी, कि ये जो 12% आएगा इसके इक्वल टू में ये इधर जाएगा तो जुड़ेगा, तो 4 और 3 7 और 3 2 5, अब 12 सत्ते 84 यहाँ भी करना है, तो 84% आप देखिए इधर हमें क्या करना है 7 का गुणा, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 9 35 और 4 39। ठीक है, 399 अंक उसने प्राप्त किए हैं, और यही हमें पूछा है कि उसने अंक कितने प्राप्त किए हैं, यानी 399 अंक उसने प्राप्त किए हैं। ठीक है, सवाल में बस अब ये मैंने आपको बताया कि ये है एक पैटर्न समझने के लिए। ठीक है, इसको आप जितना शॉर्ट चाहें उतना कर सकते हैं, आप इसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो मैं आपको ये इसी पर करके दिखाता हूँ कैसे,
ये माइंड होता है कितना तेज। 52% उसने अंक प्राप्त किए, उसने 52% अंक प्राप्त किए और उसने 64, इसकी 64 से 64 ज़्यादा है और इसके कम है, तो इसमें जोड़ दें। और जो दोनों आपसे ही हैं बराबर है, आप देखिए कि इसका अंतर इससे होगा, इनके अंतर निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12% और 12%, और इनको इधर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, जो कि हमारा होगा कितना मैंने बताया 57%, 57। अब वो पूछ रहा है 84%, यानी 7 इसमें गुणा कर देंगे। अब एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें जब 84% हुए हैं तो 12 सत्ते 84 हुआ है हमारा, ठीक। तो 7 का मल्टीपल होगा 7 6 42, ये भी नहीं हो सकता। 7 पन्ना 35 और 7 पन्ना 7 एकन 7, ये है, ठीक है। और 7 6 42, एक बचा ये, यानी ये दो ऑप्शन है, उसमें से भी ये ऑप्शन इसलिए कट जाएगा कि उसने 84%, यानी हमारे जो अंक हैं वो 399 प्राप्त किए उसने, तो इसलिए ये कट गया हमारा 3। अगर दो ऑप्शन हो जिसमें एलिमिनेशन ना लगे, उसे हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो फिर कल मिलते हैं आपसे एक नई क्लास के। आज ये हमारा पासिंग का मार्क्स, मतलब ये एग्जाम बेस्ड, दूसरा एग्जाम बेस्ड टाइप 2 होगा जो कल हम पढ़ाएंगे, ठीक। जो कल होगा वो हमारा टाइप 2 होगा, जिसमें हमारे वो होंगे, वो दोनों होंगे वेन डायग्राम पर आधारित। किस पर? वेन डायग्राम पर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।